वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स का बच्चों हमारा चल रहा है ट्राइंगल, जिसमें हम थ्योरम्स के बेस से बच्चों क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उसी तरह का एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है। इसमें पूछ रहा है किसी चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के जो विकर्ण है बच्चों वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कहाँ पे? ओ बिंदु पर, बिंदु ओ पर। तो जिससे इसमें बन रहा है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर बन रहा है सी ओ अपॉन डी ओ, बराबर बन रहा है बच्चों सी ओ अपॉन डी ओ। इस तरह की एक सफल कंडीशन इन्होंने दे रखी है। तो इसमें दर्शाना है बच्चों हमारे पास कि ए बी सी डी एक समलंब है, एक ट्रेपेजियम है, ये दिखाना है। तो चलिए बच्चों सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ज्यादा गिवन नहीं है बच्चों, एक कंडीशन बस इन्होंने दी है। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। दिया है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स सी ओ अपॉन डी ओ। बस ये एक कंडीशन इन्होंने बच्चों हमें दी है, बाकी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सब दिए हैं। अब बच्चों क्योंकि ये चतुर्भुज है और थ्योरम हमारे पास जो अब तक अवेलेबल है वो ट्रायंगल की है, तो उसी का यूज हमें इसमें करना है बच्चों। इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं तो हमें देखना है कि इस ट्रायंगल का यूज करके कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। बच्चों हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल और ए सी बी ट्रायंगल है, इनका यूज करके हम इसमें देखेंगे कि एक ऐसी यहाँ पे लंब खींच ले रहे हैं जो इसके समांतर हो और वो ओ से होकर के जा रहा हो। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ले रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पे एबीसीडी ये ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर बिंदु ओ से होकर जाती हुई, बिंदु ओ से होकर जाती हुई एक अन्य रेखा, एक अन्य रेखा ई ओ, ई ओ खींचिए ताकि, कैसे खींचेंगे बच्चों, ताकि ई ओ पैरेलल टू ए बी। आपका जो ई ओ है वो पैरेलल होना चाहिए ए बी के, क्योंकि तभी बच्चों हम वो जो थ्योरम है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आधारभूत समानुपाती का थ्योरम। तो ये हमने बच्चों यहाँ पे काम इसमें किया है। तो इससे बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, अतः त्रिभुज ए बी डी में आधारभूत समानुपाती का, आधारभूत समानुपाती का, समानुपाती लिख सकते हैं बच्चों, प्रमेय से ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। इसको मान लेंगे बच्चों हम समीकरण 2। तो बच्चों अब कंडीशन हमें क्या चाहिए कि हमारे पास समलंब दिखाने के लिए ए बी पैरेलल डी सी होना चाहिए। तो इन दोनों को हम इनसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम समीकरण 1 से क्या कर लेंगे, बी ओ अपॉन डी ओ का मान निकालेंगे। यहाँ बी ओ इधर और डी ओ इधर है, तो इसको थोड़ा एक्सचेंज करेंगे। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ तो बराबर हो जाएगा बच्चों बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 3। तो लेट बच्चों, तो अब ये दोनों इसके बराबर हैं बच्चों, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से हमें मिल रहा है ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो रहा है बच्चों ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। ऑलराइट बच्चों, अब इससे क्या मिल रहा है हमारे पास, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। यानी बच्चों अभी इस त्रिभुज पे आ गए। इस तरह से हमने इस त्रिभुज को लेके चले और इस कंडीशन हमने बनाई, तो इस त्रिभुज के बारे में दिखा रहा है कि इनकी जो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर है, यानी इस थ्योरम को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भुजा इसके पैरेलल होगी, यानी हम थ्योरम का विलोम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या होना चाहिए बच्चों, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ पैरेलल टू डी सी या सी डी जो भी लिखो। तो ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन हमें मिल गई इस प्रमेय के विलोम से। ऑलराइट बच्चों, तो ये इसके समांतर है,
और हम लेके चलते कि ये इसके समांतर है। अब क्योंकि तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू ई ओ एंड ई ओ पैरेलल टू सी डी, सी डी अभी हमने सिद्ध किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा फाइनली, जो ए बी और सी डी है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी। अब क्योंकि इस चतुर्भुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है, तो यही एक कंडीशन काफी है हमें बताने के लिए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। अतः ए बी सी डी एक क्या है बच्चों, समलंब है, यानी ट्रेपेजियम है। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया है, बस आपको बच्चों अच्छे से इसको समझ लेना है दोबारा से। ओके बच्चों, वही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास है आकृति में ओ सी डी सिमिलर ओ ए बी। जो ओ सी डी है वो सिमिलर है ओ ए बी के, और मैंने आपको बताया था सिमिलर में क्या होता है, भुजाओं के अनुपात बराबर हो सकते हैं, भुजाएं बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, और दूसरा उनके एंगल बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसने दिया भी है कि एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी 70 डिग्री है और बी ओ सी 125 डिग्री है। तो हमें बच्चों सी ओ डी, डी सी ओ एंड ओ ए बी, ये तीन एंगल हमें ज्ञात करने बच्चों इसमें। तो चलिए बच्चों हम इसकी जो कंडीशन जो गिवन चीजें हैं उसका यूज करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन। बाकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस लगाएंगे। जैसे बच्चों ये एक रेखा है, तो इस पे बने दोनों कोणों का योग बच्चों 180 होता है, आप जानते हैं, रैखिक युग्म जिनको बोलते हैं हम। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे एक मिनट ये कि एंगल सी ओ डी, यानी कि क्योंकि एंगल सी ओ डी, क्योंकि सी ओ डी बच्चों निकालना है सबसे पहले, प्लस एंगल, और जो सी ओ डी हो गया प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इन दोनों का बच्चों जो योग होगा वो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों इसमें से गिवन वैल्यू है, बी ओ सी की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो रखते हैं बच्चों, तो एंगल सी ओ डी प्लस 125 डिग्री इक्वल्स है यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों रखा बच्चों, क्योंकि गिवन है हमारे पास एंगल बी ओ सी इक्वल्स 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, रीजन भी देते चलेंगे। अब बच्चों 125 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा उसमें से, तो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगी बच्चों 55, ये बच रहा है। एंगल सी ओ डी की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे बच्चों 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद डी सी ओ की वैल्यू भी बच्चों निकालनी है। ये हमारे पास डी सी ओ, बच्चों आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे कि ये वाला एंगल हमने निकाल दिया, 55 आया है, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों का योग बच्चों 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोण है तीनों। तो हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ओ सी डी में क्या क्या होगा बच्चों, ओ सी डी एंगल ओ सी डी ही होगा खुद में, प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल टी ओ सी बराबर कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ऑलराइट बच्चों, अब जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है हमने निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, बाकी वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों सीओडी हमने निकाला है यहाँ पे, तो सीओडी एक ही बात है डीओसी या सीओडी, तो 55 यहाँ पे हो जाएगा। और सीडीओ, सीडीओ बच्चों ये सीडीओ यहाँ पे बच्चों वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा। तो एंगल ओ सी डी प्लस सी डी ओ या ओडीसी की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, प्लस डीओसी या सीओडी हमारे पास है 55 इक्वल्स 180। अब बच्चों इन दोनों को हम उधर जाकर के इसको घटा देंगे, तो एंगल ओ सी डी का मान आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, माइनस ये हो रहा है बच्चों 125, तो ये बच्चों वापस से कितना आएगा, एंगल ओ सी डी का मान भी हमारे पास आएगा 55 डिग्री। ओके बच्चों, ओ सी डी का मान भी कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया बच्चों। अब बच्चों तीसरा एंगल हमारे पास जो है एंगल ओ ए बी का मान हमें निकालना है बच्चों, यानी लीजिए ओ ए बी का मान। बच्चों वैसे कई सारे तरीके होते हैं इनको निकालने के, लेकिन हमें बच्चों ये भी दिया है कि ओ सी डी सिमिलर है ओ ए बी के, तो सिमिलर का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि ये एंगल ये इसके सिमिलर है, तो इसका जो कोरेस्पोंडिंग यानी जो संगत कोण है बच्चों ये वाला है, यानी ओ ए बी का मान वही होगा जो एंगल ओ सी डी का है, और ओ सी डी का मान हमने निकाल दिया यहाँ पे 55 आया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कंडीशन हम लगा देंगे
कौन सी बच्चों? क्योंकि त्रिभुज ओ सी डी सिमिलर है त्रिभुज ओ ए बी के, ओ ए बी। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो एंगल है हमारा, एंगल ओ ए बी, वो एंगल बच्चों बराबर होगा एंगल ओ सी डी के, जो मैंने अभी आपको बताया। अब बच्चों क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, ओ सी डी का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों इसका भी एंगल जो है वो 55 डिग्री का निकल करके आ जाता है। यही इस बात से प्रूव होता है कि ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर में बच्चों एंगल्स जो है आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, संगत हो। ठीक है बच्चों, टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है, और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए सॉल्यूशन आपको समझ में आता रहेगा बच्चों। मान लीजिए जो स्तंभ है हमारा, वो हमारे पास यहाँ पे है ए बी सी, ये डायग्राम हमने स्तंभ के लिए बनाया। ए बी मान लीजिए स्तंभ है, तो बी सी उसकी छाया है बच्चों। लिख लेते हैं, माना ए बी स्तंभ व बी सी उसकी उसकी क्या होगी बच्चों, छाया, छाया है। तथा सिमिलरली बच्चों हमने दूसरा डायग्राम किसके लिए बना दिया, मीनार के लिए। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। तो जो क्यू आर है बच्चों वो इसकी छाया की लंबाई होगी बस, क्योंकि मीनार की जो ऊंचाई यानी कि पी क्यू हमें निकालना रहेगा। तो मान लीजिए पी क्यू तथा पी क्यू मीनार व क्यू आर उसकी छाया है, छाया है। तब बच्चों क्या कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी की लंबाई, ए बी की जो लंबाई यानी कि 6 मीटर लंबाई वाला स्तंभ है, 6 मीटर है। तो प्रश्न अनुसार ए बी बराबर 6 मीटर, और उसकी जो छाया है बी सी, बी सी बराबर बच्चों यहाँ दिया है आपको 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एंड पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू की लंबाई हमें नहीं मिली है, लेकिन क्यू आर हमारे पास है जो इन्होंने दिया है 28 मीटर, 28 मीटर। एक बार हम यहाँ पे भी लिख देते हैं बच्चों, इसकी जो छाया है वो है बच्चों 4 मीटर, और इसकी जो छाया है बच्चों वो है 28 मीटर। ऑलराइट बच्चों, अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो है आपकी सिमिलर ट्रायंगल बने हैं, लेकिन खाली देखने से नहीं होगा, प्रॉपर रीजन देना होगा बच्चों कि कैसे ये सिमिलर है। तो ये देखते हैं बच्चों, क्योंकि लिखेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों की छाया का समय एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी ए सी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू पी आर। क्या होना चाहिए बच्चों, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल क्यू पी आर, क्योंकि बच्चों एक ही टाइम पे इनकी छाया यानी कि सूर्य का जो एंगल है वो एक ही हम लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी सी, एंगल ए बी सी ये बराबर है बच्चों एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास लंब है। इसने पे ऑलरेडी लिखा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और मीनार भी ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इसका रीजन लिख देंगे, समकोण, दोनों समकोण हैं। और ये क्या था बच्चों, एक ही कोण पर छाया। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों एंगल से बच्चों में क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारे दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप है, और किस कंडीशन पे, कि उसमें दो एंगल हमें बराबर मिल गए हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। और कौन सी कंडीशन पे सिमिलर है बच्चों, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता। ओके बच्चों, इसमें भी बच्चों सर्वांग सम किस तरह आपको कंडीशन रखनी होती है। अब अगर ये समरूप हैं तो बच्चों इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। दैट मीन्स
ए बी अपॉन बी सी को मैं पी क्यू अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी बराबर होना चाहिए पी क्यू अपॉन क्यू आर। ऑलराइट बच्चों, तो इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास वैल्यू है, यही सब यहाँ पे है। ए बी इक्वल टू है 6 हमारे पास, और बी सी इक्वल है 4। पी क्यू बच्चों में निकालना है, और क्यू आर बच्चों हमारे पास, क्यू आर का मान है बच्चों 28। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों पी क्यू बराबर 6/4 इंटू 28। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 4 से 7 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, और 7 की गुना 6 में होगी, क्या लिख देंगे 6 गुना 7, जो बनेगा आपका 42, और यूनिट है बच्चों आपकी मीटर। तो पी क्यू का जो मान निकल के आया बच्चों हमारे पास यहाँ पे, वो आया है 42 मीटर, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो 42 मीटर यहाँ पे हमें मिली है। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। और इसी तरह से बच्चों आपको सिमिलर क्वेश्चन भी कर लेने हैं। ओके बच्चों, और इसी के साथ बच्चों आपका ट्रायंगल चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने करा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस जब कराई जाएगी आपको और भी क्वेश्चन इसके करा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, आपको ट्राई करनी है खुद से, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं बच्चों, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय।